ये फोन आपका है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना। आपको अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे कभी अपने धर्म से हटे ना, अपने उसे च्युत न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी प्रकार की, समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी कर देता है। ये ब्राह्मण की विशेषता भगवान श्री कृष्ण स्वयं बतला रहे हैं। इसमें 3 बातें बतला रहे हैं। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म से कभी डिगे नहीं, तो वह संतोष ही उसकी सारी समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर देता है। जो भी उसकी कामना, जो उसकी इच्छा होगी वो पूरा होता रहेगा। ये इंद्र का पद पाकर के भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ता है। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकता है। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है, जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप मतलब दुख से रहित है। किसी भी प्रकार का दुख उसके पास नहीं है। वही व्यक्ति सुख से सोता है। जिसके पास कुछ ही नहीं है उसको डर किस बात की रहेगी। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है, बहुत ही प्यारा है, जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, समस्त प्राणियों का कल्याण चाहता है, अहंकार उसमें बिल्कुल भी नहीं है और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं ना। उसके राज्य में, जिसके राज्य में प्रजा अच्छी तरह से पालन होता है और वह आनंद से प्रजा रहती है, वह राजा बहुत ही प्रिय है। आप कहाँ से और किस कारण को लेकर के आए हैं? आप हमसे क्या चाहते हैं? किस अभिलाषा से इतनी कठिन मार्ग को तय करके आप यहाँ पर पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे बतलाइए, हम आपकी क्या सेवा करें। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार से ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी का संदेश कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि रुक्मिणी जी ने कहा है कि त्रिभुवन, तीनों लोकों में सुंदर आपके गुणों को, जो सुनने वालों के कानों के रास्ते प्रवेश करके हृदय में एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने सुंदर रूप को और नेत्रों वाले जीवों के लिए, नेत्रों के लिए धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ फल को देने वाले हैं, सब कुछ हैं। आप उन्हीं के सब कुछ हैं। श्रवण करके प्यारे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके आप में ही प्रवेश कर गया है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुलशील, सुंदरता, विद्या, अवस्था, धनधाम, सभी में आप अद्वितीय हैं। अद्वितीय हैं मतलब आपके समान दूसरा कोई नहीं है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देख करके शांति का अनुभव करता है और आनंदित भी होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए कि ऐसी कौन सी अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली गुणवान स्त्री, जो धैर्यवान भी होगी, वह विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में पाना न चाहे। इसलिए मेरे प्रियतम, मैंने आपको पति के रूप से वर्ण कर लिया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप सर्व अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ आकर के मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राणवल्लभ, मैं आपके सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग
सिंह का हिस्सा क्या कहते हैं, सिंह के भाग को, सिंह के अधिकार को क्या कहेंगे? शिकार। सिंह का हिस्सा, हिस्सा भाग। जैसे हम आपको कोई वस्तु दे दें तो आपका हो गया, या आप रखिए, तो उसको भाग कहेंगे कि हमारा है। हाँ। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे सिंह का भाग, जैसे कि जो चीज़ भगवान सिंह को समर्पित कर दी गई है, अब उसको सियार ले जाएगा तो सिंह उसको छोड़ेगा? नहीं समझ में आई? उसका पोर्शन, शेर का पोर्शन। हाँ। तात्पर्य है कि मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ, मैंने आपको अपने आप को दे दिया है। हाँ, तो आप मेरे सब कुछ हैं, मेरे अब मैं शिकार आपकी हूँ। हाँ, अब आपके अतिरिक्त कोई हो। और कोई मुझे नहीं ले जा सकता है, या नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं अभी आपकी वो हूँ। तो जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, सियार से छू जाए, वैसे ही कहीं शिशुपाल निकट से आकर के मेरा स्पर्श न करे, हाँ। छू न दे। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्तया, मतलब कुआं बावली आदि खुदवाना, बड़े बड़े यज्ञ दान पुण्य आदि जो मैंने किया है, दान नियम व्रत आदि देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की मैंने पूजा किया है, भगवान परमेश्वर की आराधना किया है, और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो हे प्रभु आप आकर के मुझसे आप मेरा पाणी ग्रहण करें, मतलब मुझे अपने हाथ में ले लें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु आप अजित हैं, मतलब आपको कोई जीत नहीं सकता है। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए, और फिर मैं बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मथ डालिए, तहस नहस कर दीजिए, और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर के मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हैं कि तुम तो अंतःपुर के भीतर जनाने खाने में रहोगी, महलों में रहोगी, पहरे के अंदर रहोगी, तो तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? तो इसका उपाय मैं आपको बतला देता हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह से एक दिन पहले हमारे यहाँ कुल देवी का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हे कमलनयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरणों की धूलि से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूलि नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखा करके प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका प्रसाद हमें अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे यदुवंश शिरोमणे, यही रुक्मिणी जी का अत्यंत गोपनीय संदेश है, जिन्हें लेकर के मैं आपके पास आई हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो उसका विचार आप कर लीजिए, तुरंत ही उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। जय श्री